नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। भैया बड़ी भौकाल है यहाँ पे। ये खेता सराय का जो सोधी ब्लॉक है और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो जो है श्रीमती मंजू सिंह हैं। और दिखा दें कि यहाँ जब आए हम, इसके पहले बताया गया कि यहाँ ब्लॉक प्रमुख और प्रतिनिधि के द्वारा मिलकर लगभग 13 से 14 काम कराए गए। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो बड़ी भौकाल दिखाई दी, क्योंकि इसके पहले जो ये कार्यालय दिख रहा था ये ऐसी सूरत में नहीं थी। और आज देखने में बड़ा चकाचौंध लग रहा है और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब इधर आपको दिखा दे, पुरुष शौचालय है, महिला शौचालय है और तमाम जो है बढ़िया सा इधर सभागार बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ें अब बता दें, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी जो है पौधे रखी गई हैं। तो इसी सब चीज़ों का यहाँ भौकाल हुआ करता है और लोग तारीफ़ किया करते हैं कि भैया ये तो ब्लॉक जो प्रमुख है यहाँ बड़ा अच्छा काम करवाए हैं और बेहतरीन तरीके से सारा कुछ बना हुआ है। इधर जो है बीडीओ साहब के लिए एकदम बढ़िया चकाचक जो है आवास भी बन रहा है। सामने कार्यालय लघु सिंचाई और पब्लिक के लिए प्रतीक्षालय इतना बढ़िया बन रहा है, वो जैसे लगता है प्रमुख जी का कार्यालय। अब सामने आप देखिए सभागार का कितना बेहतरीन चमचमा रहा है और तमाम पेड़ पौधे रास्ते में लगे हैं। इसी चीज़ का भौकाल है भैया यहाँ पे। और लगातार हम तो सुनते आए, क्योंकि हमारा तो जो ब्लॉक है वो खुटहन है और हम इस समय खेता सराय के शाहगंज सोधी ब्लॉक पर हैं। तो तमाम ये चीज़ें सुन करके देख करके हम यहाँ पहुँचे थे कि देखें भैया क्या भौकाल है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें बनी हैं। आज बातचीत करेंगे यहाँ के जो प्रमुख जी प्रतिनिधि हैं विजय सिंह विद्यार्थी जी, जो बड़े अच्छे भाजपा नेता कहे जाते हैं और अच्छे प्रतिनिधि भी हैं। उनके द्वारा ही जो यहाँ जो इनके भाई साहब हैं और इनकी जो है भाई की पत्नी जो मंजू सिंह हैं, वो यहाँ ब्लॉक प्रमुख जो हुई हैं उन्हीं की देन है। क्योंकि जो क्षेत्र में जो उनका चेहरा है बड़ा ही फेमस है और लगातार उनको लोग पसंद भी करते हैं और चाहते भी हैं। तो बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है किस तरीके से है और कैसे यहाँ काम हुआ और क्या क्या जो 13-14 चीज़ें गिनाई गई वो कैसे और किस तरीके से काम किया गया। थोड़ा सा हम चाहेंगे प्रमुख जी आ जाएं, थोड़ा बातचीत आपसे हो जाए। एक सेकंड, प्रमुख जी यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे जो यहाँ का काम हुआ है अभी तक और जो भौकाल है यहाँ का। सुनने में आता भैया प्रमुख जी बड़ा अच्छा काम किए हैं। अब हम कहने पे विश्वास कम करते हैं, करने पे ज़्यादा करते हैं। जी। जो आपको सबसे पहले हाँ। आप क्षेत्रीय हैं, यहाँ कभी आप आते जाते रहे होंगे इसके पहले जब यहाँ प्रमुख हुआ करते थे। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब मेरा ब्लॉक खुटहन है और इतनी भौकाल में सुना, इतना जो है यहाँ का जो चर्चा सुना कि पहले ब्लॉक में तो यहाँ कुछ था ही नहीं और बड़ा जो है अजीब तरीके का यहाँ स्ट्रक्चर हुआ करता था, कोई चीज़ बना हुआ नहीं था। अब आज यहाँ देखने के बाद सब बड़ा अच्छा लग रहा है। पेड़ पालो सभी चीज़ें हाईटेक चीज़ें बन रही दिखाई दे रही हैं। जैसा आपका कार्यालय दिख रहा है वैसे यात्री प्रतीक्षालय, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपने पब्लिक के लिए भी कोई भेदभाव नहीं रखा। बिल्कुल, जैसे हमारी ऑफिस है इससे अच्छी हमारी प्रतीक्षालय। आइए आपको ये भी दिखाते हैं प्रतीक्षालय। आप जैसे देखिए इसको, आप दोनों में तुलना कर लीजिए। मैं अपने से अच्छा प्रतीक्षालय बनवाने का, हाँ, पब्लिक के लिए। पब्लिक हमारी भगवान है, इसलिए ये आप देख रहे हैं। इसको देखिए, अंदर भी आप देख लें चाहे तो। उसके बाद आप आइए इधर ऑफिस की तरफ। ऑफिस नहीं, सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ बीडीओ साहब के लिए जो आवास था उसकी कंडीशन ये थी कि किसी भी समय बिल्डिंग बैठ सकती थी। अच्छा। और डीएम साहब के और सीडीओ साहब की कृपा से ये बिल्डिंग मेरी बन रही है। ये खंड विकास अधिकारी आवास लिखा हुआ है हमारे यहाँ। ये निर्माणाधीन अभी है, जी निर्माणाधीन है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो ये ऑफिस की तरह इसको भी बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाईटेक एकदम बढ़िया, एकदम। हाँ एकदम बढ़िया। अच्छा, सभागार दिखाई दे रहा, बड़ा बढ़िया। मैं आइए चलिए सभागार भी दिखाता हूँ जरा। इधर वृक्ष भी देखिए हमारे यहाँ हरा भरा हुआ है। पहले पेड़ पौधे नहीं हुआ करते? कुछ नहीं था, सिंगल पेड़ नहीं था। और ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं इसकी छत अपने आप गिरने लगी थी हमारे प्रमुख होने के बाद। ये आप देख लीजिए, इसको फिर से मैं बनवाया और इस तरह की कभी बिल्डिंग हमारे यहाँ नहीं थी। ये हम कहेंगे तो गड़बड़ है, ये आप लोग देख के खुद समझिए इस चीज़ को। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ आया भी था, कई बार मैं देखा भी था कि इस तरीके की जो यहाँ अब दिखाई दे रहा है वो चीज़ें नहीं थी। तो इसीलिए तो जो सारे चर्चे थे, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि तो आपसे मुलाकात हो। अब आप मौके मिल भी गए आज। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग आए और हम आपका जो है स्वागत कर सकते हैं। अच्छा प्रमुख, ये मंदिर ऐसे ही बना था, बांध बना है? नहीं, मंदिर तो पहले से बना हुआ था लेकिन ये भी जर्जर अवस्था में हो गया था। अच्छा, तो भी आपने काम करवाया? इसको काम कराया, साफ सफाई कराया, पेंट कराया। चूँकि जिसके भरोसे पूरी दुनिया चल रही है,
उनको तो स्थान उचित मिलना चाहिए, साफ सफाई के साथ होना चाहिए सब कुछ। बाकी ये बिल्डिंग देख लीजिए, ये सब आप देख रहे हैं। और एडीओ पंचायत ऑफिस है ये हमारी समूह की कैंटीन है। पहले हमारे यहाँ ऐसा कुछ कैंटीन की आप जिक्र कर रहे थे कि बीच में जो है कैंटीन हमने यहाँ खुलवा दिया है, बनवा दिया है। जैसे लोग तो कैंटीन भी आते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं। और आप सब भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, आप देखिए ये हमारी कैंटीन है। तो ये जो है सारा कुछ कैंटीन ये आप बाद में बना। सामने एक शौचालय भी दिख रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं अभी जो कुछ है आपको दिख रहा है। तो तमाम शौचालय वहाँ भी एक दो शौचालय बना हुआ है। जी जी, यहाँ भी बना हुआ है, तब अलग अलग सब बना। जी जी बिल्कुल। और इधर बगल में सभागार है भैया, सभागार। तो थोड़ा सा सभागार भी हम देखेंगे, क्योंकि सभागार भी जो है ऑफिस की ही तरह दिख रही है और बहुत वीआईपी एकदम दिख रहा है। कितने लोग यहाँ बैठते हैं एक सभागार में? इस सभागार में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरे आते हैं, 155। तो 160 फुट के आसपास लोग इसमें बैठ लेते हैं। अच्छा जी, पर्याप्त जगह इसमें? जी जी, पूरी पर्याप्त है। ये कब बना ये प्रतीक्षालय? ये हमारे प्रमुख होने के बाद बना हुआ है। अच्छा जी। तो ये देखिए भैया, जो है मीटिंग के लिए जो बना हुआ है, पंचम राज्य वित्त योजना अंतर्गत 2023-24 में, ये 23-24 में बनता है। और श्रीमती मंजू सिंह जी हैं। जी, ये हमारी भयो है, छोटे भाई की पत्नी है, वही इसमें ब्लॉक प्रमुख है। तो सुनने में आता है कि जो ब्लॉक प्रमुख हुए थे उसमें आपका बड़ा अच्छा योगदान रहा, क्योंकि चर्चा यही है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि हम लोग जिस प्रवेश से हैं, औरतें घर से कम बाहर निकलती हैं, तो राजनीति नहीं करता हूं, तो मेरे नाते ही पार्टी ने टिकट भी दिया था। और महिला सीट थी, तो इसलिए महिला को ही लड़ना था। और उसको हम लोग लड़ाए और वो जीती भी। और ये हमारा देखिए समूह का कार्यालय है, यहाँ हमारी सब बहनें बैठी हुई हैं। तो यहाँ किस तरह का काम होता है समूह कार्यालय में? ये समूह महिलाओं का जो होता है, जिस समूह कैंटीन इन्हीं के माध्यम से चल रहा है। अच्छा। हाँ, और जगह जगह ये लोग गांव स्तर पे काम भी कर रही हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस ब्लॉक को डेवलप किया गया है और सभी चीज़ों को बनाया गया है पूरी तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से बना हुआ है सारा कुछ। सभागार को भी आप देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा सभागार के अंदर हम लोग देखते हैं। अब सभागार का जो बाहर का आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सभागार का जो अंदर का जो दृश्य है उसको भी थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर किस किस चीज़ों की व्यवस्था है, क्योंकि हाईटेक की बात की जा रही थी, तो अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, गर्मियों में किस तरीके से इसमें लोग बैठते हैं। वाह भाई गजब है यार भैया, ये तो यार एसी भी लगी है और ये जो है इसका मतलब प्रोजेक्टर पे चलता है। जी, प्रोजेक्टर पे है, इसीलिए हमने बताया कि हमारा सभागार जो है हाईटेक है, है मीटिंग हॉल सब कुछ। ये ऑनलाइन अगर कुछ चलाना होता है तो यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं और एसी भी लगा हुआ है। हमको लगता है कि इन्वर्टर वगैरह भी इसमें लगा हुआ है और ये तरीके से जो है सब अच्छे, सारी सुविधा तो देनी पड़ेगी। जी जी जी, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आप इतनी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, इसमें सभी लोग एक साथ जो है बैठ करके अब चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं और यहाँ पर जो योजनाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाती है, अधिकारी बैठते हैं, तमाम चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना बेहतरीन जो है बना हुआ है। इसके पहले जो हम लोग आया करते थे तो इस तरीके की जो है चीज़ें नहीं थी यहाँ पर। ये कहेंगे प्रमुख जी, ये क्या चीज़ यहाँ बन रहा है कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ था? नहीं, यहाँ भी प्रस्तावित है जी, और इसको भी बनाया जाएगा। क्या चीज़ बनना है यहाँ? अभी ये कंफर्म नहीं किया है, या तो स्टेज इसको बनाएंगे या तो कोई भवन बनाया जाएगा। अच्छा, खुले में सभा करने के लिए? हाँ, खुले में सभा करने के लिए। तो ये देखिए ब्लॉक का जो है पूरा स्ट्रक्चर है। ब्लॉक में ये चीज़ें जो है अब अच्छी तरीके से बना दी गई है, किस तरीके से सारा चीज़ हम आपको दिखाए हैं। और ये हम चाहते हैं कि जितने भी ब्लॉक हैं वो सभी ब्लॉक जो है शाहगंज की तरह हो, सोधी ब्लॉक की तरह हो, क्योंकि अगर जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ की अगर स्वच्छता अगर नहीं होती, आप देख सकते कितना बढ़िया सब चीज़ स्वच्छ तरीके से रखा हुआ है सारी चीज़ें। आप यहाँ जो है एक कागज़ का टुकड़ा हम यहाँ नहीं देख सकते हैं कि कोई कहीं पे गिरा हुआ हो, इतनी साफ़ सफाई इतनी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये देखिए एक कमरा यहाँ पर भी बना हुआ है। क्या चीज़ें बनूँगी?
मीटिंग हॉल है ये। अच्छा, ये भी पुराना है, पुराना था ये? नहीं, ये भी नया बना हुआ है, ये भी हाईटेक है। नया है? हाँ अच्छा। हाँ हाँ, ये भी उसी तरह की है? इसमें भी है। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे मतलब डिस्प्ले वगैरह भी लगा हुआ जी है? जी बिल्कुल लगा है। तो ये देखिए अंदर भी एक मीटिंग हॉल है। जैसे ये कब जो है इसमें मीटिंग की जाती है? ये जब हमारे बीडीसी या प्रधान या कोई इस तरह का कार्य योजना सरकार की आती है, उसको बताना रहता है, वितरण कुछ करना रहता है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। टीवी के माध्यम से दिखा जी कर। जी। तो ये जो है यहाँ पर टेलीविज़न वगैरह लगा हुआ है, जो ऑनलाइन जो है। आप इसको भी अंदर से देख सकते हैं। थोड़ा सा अंदर दिखाना चाहेंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हो जाता है यहाँ जब हमारे कि जैसे जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी जब आपने कई बार जो है प्रधानमंत्री जी जी जब संबोधित देश को करते हैं, तो हमारे यहाँ पे सारे बीडीसी प्रधान या सब लोग बैठ करके इसको देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग जब पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते हैं, वहाँ जो है जब अपराधियों को वहाँ खड़ा किया जाता है, बताया जाता है कि उनके क्या क्या अपराध हैं, उनको जो है सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें पकड़ी गई होती हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जो है मीटिंग हॉल बना हुआ है, और इस तरीके से जब वहाँ भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा बोला जाता है, जो सारे माइक वगैरह रखे रहते, तो सेम उसी तरीके से। अब सोचिए ब्लॉक में कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है। आप प्रोजेक्टर भी है, टेलीविज़न भी है, इस पर जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। जैसे मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जब कोई बड़ी योजना लागू की जाती है या कोई जो है उद्घाटन किया जाता है, तो उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ उद्घाटन भी किया जाता है। उसी के लिए जो है ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना बेहतर जो है इस सभी चीज़ों को यहाँ बनाया गया। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो है ज़िले में, हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में जितने भी ब्लॉक हैं, वो सभी ब्लॉकों को इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से बनाया जाए, ताकि सारी व्यवस्था यहाँ पर हमको मिले। जो पब्लिक आती है, जो लोग यहाँ पे जो ग्रामीण आते हैं, उनको सभी चीज़ों को जो है अच्छे से यहाँ दिखाया जाए, अच्छे से बताया जाए। जो सुविधाएं मिलती हैं, जो ब्लॉक की तरफ से गांव को जो विकसित करने के लिए जो योजनाएं होती हैं, उनको अच्छे तरीके से लोगों को बीच में लाया जाए, उसको अच्छे से समझाया जाए। ये तभी हो सकता है जब हमारे पास वो चीज़ें व्यवस्थित हो, जब हमारे पास सारी चीज़ें रहेंगी, तभी हम बना पाएंगे। सामने से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सामने का जो मुख्य भाग होता है, जो ब्लॉक के अंदर से हम घुसते हैं, ब्लॉक की चार दीवारें भी आप देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब इसके पहले आपको हम बता दें, जो स्मारक यहाँ बनाया गया है, वो भी कितने अच्छे तरीके से उसको ग्राउंडिंग की गई है, बनाई गई है अच्छे से उसको। क्योंकि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है स्मारक पर ही फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि ये उनके जो है दिवस को दर्शाता है। जो हमारे जो जवान शहीद हो गए हैं, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो देश की सेवा करते हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनके लिए जो है ये बनाई गई है। और फिर इसके थोड़ा सा जो जहाँ पर कार्यालय लोग विजिट करते हैं, जो पब्लिक आती है, अधिकारियों से मिलती है, वहाँ भी आप देखें कितने अच्छे से जो है यहाँ भी चीज़ें बनाई गई हैं। अब यहाँ सेक्रेटरी और सभी लोग यहाँ बैठते हैं। रोजगार सेवक जी। तो प्रभु जी, ये कौन सा कार्यालय है? ये कंप्यूटर कक्ष है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे जो है सेक्रेटरी और रोजगार सेवक, ये लोग बैठते हैं, यहाँ से अपना काम संचालित के लिए अलग से ये बनाया गया जी। है? पहले ये नहीं था, ये बाद में बनाया आपने? हाँ, बाद में बना हुआ है। तो ये देखिए सेक्रेटरी और जो है ग्राम रोजगार सेवक के लिए भी यहाँ जगह दी गई है। इस ब्लॉक में तमाम चीज़ें हैं। हम तो कहेंगे भैया, जहाँ भी कहीं भी ब्लॉक हो, सोधी शाहगंज की तरह ही ब्लॉक हो, ताकि जो है, क्योंकि अभी आप आजमगढ़ की जो है एक कार्यालय, जो ग्राम प्रधान की कार्यालय के बारे में आपने देखा होगा, जो मुख्यमंत्री जी से सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किया, और अच्छे तरीके से इतना बेहतर जो है उनके द्वारा बनवाया गया था प्रधान कार्यालय। तो अच्छा, हाँ, ये बीडीओ साहब का और ये सामने का कक्ष, ये सब नया बना हुआ है, चूँकि यहाँ की छत गिर गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ, किसी भी समय घटना दुर्घटना हो सकती है। आप चर्चा कर रहे थे, छत गिर गई थी, बाद में दोबारा बनाया गया। हमारे एडीओ साहब वहाँ बैठते थे जी। तो ये हुआ कि उसको तुरंत गिरा करके बना दिया जाए। तो सबसे पहले वीडियो साहब का आप देख लीजिए। ये देखिए विकास खंड अधिकारी मिलने का समय 10 से 12। देखिए अब कितने बेहतर तरीके से यहाँ भी देखिए बनाया गया है, और ये अच्छा से पूरी व्यवस्था यहाँ दी गई है। कार्यालय पर आप देखेंगे
यहाँ BDO साहब बैठते हैं, बाकी सारे जो पब्लिक होती है, कुछ काम होता है तो यहाँ बैठ करके आसानी से जो है बैठ करके बात कर लेते हैं। और यहाँ जो है अभी तक जो है ये 1978 से लेकर के 2023 तक के जो BDO हैं जो अभी तक आए और गए हैं उनका जो है नाम यहाँ पर लिखा गया है। तमाम लोग अभी तक जो है 34 BDO साहब जो यहाँ अभी तक आ चुके हैं और यहाँ से जो है का अपना जो है सेवा दे करके ग्रामीणों लोगों के साथ सेवा दे करके यहाँ से जा चुके हैं। तमाम जो है नामें यहाँ लिखी हुई हैं। तो ये जो है अब अंदर भी पिछले स्तर से अब इधर देखिए मिला हुआ है, यहीं से अधिकारी कर्मचारी जो है BDO साहब से ये हमारा नया बना हुआ लेखाकार, ये पूरा छत सब भी बना हुआ, ये बना है सामने ये बना हुआ है कक्ष है, ये कक्ष, ये सब नया भी बना हुआ है और एक इधर है। जो सबसे बड़ी चीज़ आप ये समझिए, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो उसे भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जगहों पर लिखा हुआ है कि आप कहाँ जाना है, आप किस जगह जाना है, वो देख करके समझ जाते हैं। अब ये मनरेगा सेल हो गया, कंप्यूटर कक्ष हो गया, आवास ऑपरेटर, स्वच्छ भारत मिशन, मतलब ये चीज़ें लिखी हुई हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है ये पूछना नहीं है कि हमको किस जो है ऑफिस में और किस जगह जाना है। ये अभी हमने सारा बनवाया है, ये अभी नया बना हुआ कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये ऑफिस बिल्कुल जर्जर थी, यही छत गिरा हुआ था, तो इसको हम लोगों ने इसको यहाँ कर दिया और ये कंप्यूटर इधर कर दिया, सब कंप्यूटर कक्ष। तो ये थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे भैया से, ये अधिकारी हैं। और ब्लॉक में आप रहे होंगे इसके पहले? जी जी किस तरह की व्यवस्था वहाँ थी? नहीं, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं थी जिले में। हम समझ रहे हैं कि प्रथम ब्लॉक है जहाँ ऐसी व्यवस्था है, इतनी हाईटेक व्यवस्था। तो बहुत जैसे पब्लिक आपसे मिलने आती है तो पूछना पड़ता है पब्लिक से कहाँ जाना है? नहीं, पब्लिक स्वयं पहुँच जाती है, सब लिखा हुआ है, सब पढ़ के उस ढूंढ लेते हैं कर्मचारियों को। कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ मैं लगभग 3 साल से। 3 साल से आपने? जी। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा है ब्लॉक। मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो ये अब समझिए कि जो है जो यहाँ के रहने वाले हैं। जी मैडम, कब से यहाँ काम कर रही हैं आप? जी सर, 3 साल से। 3 साल से आप जी। कर रहे हैं। तो और किस जगह पे इसके पहले आप कहाँ थे? करंजा कला ब्लॉक में। अच्छा, किस तरह वहाँ सर बना वहाँ से यहाँ अच्छा है। अच्छा जी जी सर, काफ़ी अच्छा है। किस पद पे आप हैं? स्वच्छ भारत मिशन के ऑपरेटर हैं। अच्छा, ये आप जी। ये बाहर लिखा हुआ है, जी है ना? लोग आसानी से आपसे मिल लेते हैं। जी सर, जी सर। तो आप समझिए कि जो चीज़ें बाहर जो है नेम प्लेट पे लिखा हुआ है वो अधिकारी यहाँ बैठते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आते हैं, जो ग्रामीण आते हैं, वो बड़े आसानी से जो है वो कमरे को जो है देख लेते हैं। प्रमुख जी, एक जो बना है ये स्थल जो बनाया गया है, ये हमारे यहाँ पहले से बना हुआ था, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो स्तंभ हमने उसको ढंग से करवा दिया है। अच्छा, ये ग्राउंडिंग वगैरह भी आपने सब पूरी बाउंड्री से लेकर के सब हमने नया करवाया है, क्योंकि आप पहले भी आते जाते रहे हैं। प्रमुख जी, लगातार जो है जो चर्चाएं हो रही थी इस ब्लॉक को लेकर के कि सुंदरता और बहुत अच्छे से बनाई गई है, तो प्रमुख जी यहाँ का तो सब कुछ ठीक ठाक है, गांव में क्या व्यवस्था है? मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ, आप स्वतः चाहें तो किसी भी गांव में जा सकते हैं और आप पता कर लें कि अभी तक कुछ काम किया हूँ, नहीं किया हूँ, और इसके पहले भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, लोगों ने कुछ किया है, नहीं किया है। मैं अपने तरफ से ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं है। प्रमुख जी, कितने ग्राम सभा हैं आपके? हमारे यहाँ टोटल 113 न्याय पंचायत है। कितने गांव में काम अब तक कर चुके हैं 4 सालों में लगभग? हम 97% काम कर चुके हैं। अब 3% बचे हैं, वो इस सत्र में इसको पूरा कर देना है। जो भी विकास नहीं हुआ जिस गाँव में, मैं कोई गांव छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मेरा लक्ष्य है कि कोई गांव को छोड़ना नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं अगली बार? अब वो जनता के हाथ में है। अगर जनता ये देखेगी कि मैं काम किया हूँ, मैं काम के लायक हूँ, तो मुझे चुनेगी। नहीं जनता चाहेगी तो नहीं चुनेगी। जनता तो भगवान है। जनता तो भगवान है साहब, जनता ही देखती है कामकाज, जनता ही जो है गद्दी देती है, जनता ही गद्दी से उतार देती है। चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे छोटा बड़ा कुछ भी हो, वो सीट जो है, वो पद जो है जनता की ही देन होती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता की ही सुनी जाती है और जनता के द्वारा ही लोगों को चुना जाता है। तो ब्लॉक प्रमुख जी ने ये कहा, जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि जो है अगली बार, मैंने जब पूछा उनसे कि अगली बार क्या उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने यही कहा वो जनता के ऊपर है, जो मेरा कार्य है वो लोग देखेंगे। अगली बार जो भी चीज़ें होंगी, जो भी स्थिति होगी, वो
जनता के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी, क्योंकि मेरा जो काम है वो जनता देख रही है और यहाँ के सारे लोग देख रहे हैं किस तरीके से मेरे द्वारा काम कराया गया है। अगर जनता चाहेगी तो दोबारा से मौका देगी और फिर दोबारा से ये जो चीज़ें अभी थोड़ा बहुत बची रहेंगी, जो क्योंकि कई लोग जो है अपना घर आवास छोड़ करके अन्यत्र जगह ही बसते हैं, खेतों में बसते हैं, तो उनके लिए भी रास्ता, उनके लिए बिजली, उनके लिए पानी, तमाम चीज़ों की व्यवस्था फिर से करनी पड़ती है, क्योंकि वो अन्यत्र जगह जो है अपना आवास रहने के लिए बनाते हैं। तो तमाम चीज़ें ये होती हैं कि जो है फिर से उनको व्यवस्थाएं दी जाएं, फिर से विकास कार्यों जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको भी पूरा किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, यदि जो है फिर से मौका मिलता है तो जो चीज़ें बची रहेंगी या जो और चीज़ें समझ में आएंगी कि इसको और बेहतर बनाना है, फिर उसको हम और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। लगातार जब पब्लिक का साथ रहेगा तो लगातार हम काम करते रहेंगे। ऐसी तमाम जो है विकासशील और विकसित गांव को भी आप देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक आपके साथ। हम मिलेंगे तब तक नए गांव और नए विकास कार्यों के साथ। धन्यवाद।